दर्पण का रहस्य। शाम का वक्त था। श्वेता अपने पुराने घर में अकेली थी। वह कुछ महीनों पहले ही अपने पैतृक घर लौटी थी, जो अब खाली पड़ा था। घर के चारों ओर फैला जंगल रात के अंधेरे में और भी भयानक लग रहा था। उस घर में एक पुराना दर्पण था, जिसे श्वेता की दादी ने हमेशा कपड़े से ढककर रखा था। श्वेता ने कई बार उससे पूछा था, दादी, इस दर्पण को क्यों ढककर रखा जाता है? लेकिन दादी हमेशा टाल देती थी। उस दिन श्वेता का मन नहीं माना और उसने दर्पण पर से कपड़ा हटा दिया। वह दर्पण बहुत पुराना था। उस पर जगह जगह धूल जमी थी। श्वेता ने अपनी उंगलियों से धूल हटाई। जैसे ही उसकी उंगलियों ने दर्पण को छुआ, उसे एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। उसने इसे नजरअंदाज किया और दर्पण को साफ करने लगी। दर्पण साफ होते ही उसमें अजीब सी आकृतियां उभरने लगी। श्वेता ने गौर से देखा। दर्पण में किसी परछाई की हलचल थी, जो उसके पीछे दिखाई दे रही थी। लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को समझाया कि यह उसकी आंखों का धोखा हो सकता है। अचानक दर्पण में एक महिला का चेहरा उभर आया, जिसका चेहरा बहुत डरावना था। उसकी आंखें लाल थीं और होंठों पर एक अजीब मुस्कान थी। वह महिला श्वेता को घूर रही थी। श्वेता की सांसें थम गईं, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह महिला धीरे धीरे बोलने लगी, तुमने मुझे जगाया है, अब तुम यहां से नहीं जा सकती। श्वेता डर के मारे कांपने लगी। उसने दर्पण को वापस कपड़े से ढकने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ जैसे जाम हो गया। उसकी उंगलियां हिल ही नहीं रही थीं। तभी कमरे की लाइट अचानक बंद हो गई और हर तरफ अंधेरा छा गया। श्वेता ने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की, लेकिन उसमें भी बैटरी खत्म हो गई। उसकी घबराहट बढ़ गई। वह भागने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। श्वेता ने दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। तभी उसे अपने कानों के पास धीमी सी हंसी सुनाई दी। तुम मुझसे बच नहीं सकती। वह आवाज दर्पण से आ रही थी। श्वेता ने देखा कि दर्पण में महिला की परछाई अब बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। वह जोर जोर से चीखने लगी, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। श्वेता के कदम पीछे हटने लगे और अचानक वह गिर पड़ी। जब उसने उठने की कोशिश की तो पाया कि दर्पण के अंदर वही महिला उसके सामने खड़ी थी। अब श्वेता खुद को दर्पण के अंदर देख रही थी, जैसे वह उस महिला की जगह ले चुकी हो। अगली सुबह जब श्वेता के दोस्त उसे ढूंढते हुए घर पहुंचे, उन्होंने देखा कि दर्पण फिर से कपड़े से ढका हुआ था, लेकिन श्वेता का कोई पता नहीं चला। उस दिन से जब भी कोई उस दर्पण के पास से गुजरता है, उसे अपने पीछे किसी की परछाई दिखाई देती है, एक डरावनी मुस्कान के साथ।